हेलो भाइयों, स्वागत है तुम्हारा आज के धमाकेदार क्लास में। तो भैया बता दो तुम्हारा कैसा जोश है, क्या तुम सबके सब जोश में हो? एग्जाम आने वाला है और अब हमको जम के तैयारी करनी है। इस बार ऐसे एग्जाम को फोड़ेंगे, उनकी उसकी खोपड़ी में ऐसा छेद करेंगे कि लोग भी बोलेंगे कि हाँ भैया इस बार इसने कुछ जोश तो दिखाया है, इस बार इसने कुछ मेहनत की है। तो जितने भी रिलेटिव हमारे हैं जो अभी हमारे खिलाफ बोलते हैं, उनको इस साल दिखाना है कि हमारा लेवल क्या है और हमारी पहुंच क्या है। तो भैया इसी जोश के साथ शुरुआत करते हैं। जितने भी बच्चे हैं पहले मुझे कमेंट करके बता दो हाउ इज योर जोश। एक बार सबके सब फायर वाला इमोजी सबके सब बता दो और उसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो पहला वर्ड देखो तुम्हारे सामने क्या लिखा है। आज के वर्ड टफ है और कोई भी टीचर ये हिम्मत नहीं करता तुम्हें ये चीज याद करवाने की, वो केवल बता के काम खत्म कर देते हैं। लेकिन आज मैं ऐसी हिम्मत दिखाऊंगा कि सारे के सारे वर्ड्स तुम्हें याद करवाऊंगा। पहला वर्ड जरा मेरे सामने पढ़ो, मेरे साथ पढ़ो, क्या लिखा है देखो। साथ साथ प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं इसको? रेमिनसिस। रेमिनसिस क्या बोलेंगे इसको? रेमिनसिस। रेमिनसिस मतलब होता है याद दिलाना, रिमेंबर करना। अब रिमेंबर मतलब तो सबको पता है भैया, याद दिलाना या कोई चीज याद करना, रिमेंबर करना, ये तो सबको पता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? अब देखो रेमिनाइज को ऐसे याद रखो, देखो रिमाइंड, इससे याद रखो रिमाइंड, और इससे को सीन, रिमाइंड सीन। तो आई एम रिमाइंडिंग द मूवी सीन, मैं मूवी के सीन को रिमाइंड कर रहा हूं, याद कर रहा हूं, रिमेंबर कर रहा हूं कि भैया कौन सी मूवी का सीन था। तो इसी को रेमिनिस को याद रखो, रिमाइंड सीन। आई एम रिमाइंडिंग द मूवी सीन कि भैया किस मूवी का सीन है। अब जितने भी बच्चे देख रहे हैं, चाहे बूढ़े हो, जवान हो, चाहे बच्चे हो, बता दो किस मूवी का ये सीन है। कमेंट करके बताओ और याद रखना जो भी सही गेस करेगा कमेंट पे कि किस मूवी का ये सीन है, अगली क्लास में मैं उसका नाम लेके बताऊंगा। अगली क्लास में मैं उसको शाउट आउट दूंगा, उसका नाम यहाँ पे बताऊंगा कि कौन किसने सही आंसर दिया। तो जल्दी से बता दो कौन सी मूवी का सीन है। तो रेमिनिस को याद रखो, रिमाइंड सीन। तो हम किसी भी सीन को रिमाइंड कर रहे हैं, रिमेंबर कर रहे हैं, तो तुरंत तुम्हें ये चीज याद हो जाएगी। बस एक बार रिवाइज करना है फिर से इस क्लास को और तुरंत दिमाग में घुस जाएगी, घुसा दूंगा तुम्हारे दिमाग में। आ रहा है सबको मजा? तो इसी मजे के साथ, इसी जोश के साथ पढ़ते रहेंगे। अब नेक्स्ट जो वर्ड है, अब देखो इसको जरा पढ़ो। बच्चे कैसे पढ़ेंगे इसको? तुम पढ़ोगे रेंज नहीं, इसको पता क्या पढ़ते हैं? मेरे सामने पढ़ना, मैं लिखता हूं यहां पे, तुम पढ़ना। रॉन्डिवू, इसे पढ़ते हैं रॉन्डिवू। अगर मैं इसको भी हटा दूं तो रॉन्डिवू। तो असली में इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है रॉन डीवू, ऐसे पढ़ते हैं इसको, रॉन डीवू। तो रॉन डीवू मतलब होता है किसी भी चीज को जब तुम प्री अरेंज करते हो, जब तुम कोई भी एक मिलाप करते हो, मीटिंग करते हो, प्री अरेंज मतलब पहले की एक फिक्स जगह में, फिक्स टाइम में, पहले से तुमने समय चुन लिया है, तुमने पहले से स्थान चुन लिया है, उस स्थान में जब तुम मीटिंग करते हो, प्री जो अरेंज मीटिंग होती है, उसी को हम रॉन्डिवू बोलते हैं। अब रॉन्डिवू को ऐसे याद रखो, देखो रॉन्डिवू को रॉ। तो पाकिस्तान के अटैक के बाद, पाकिस्तान के अटैक के बाद रॉ ने डे पर मीटिंग अरेंज करवाई। रॉ तुम सबको पता है, सलमान खान जिसका एजेंट था। तो इंडिया की एक एजेंसी है रॉ, जो सीक्रेट हर जगह जासूसी करती है। तो देखो पाकिस्तान ने जब अटैक करवाया तो उसके बाद रॉ ने दिन के टाइम पर अपनी प्री अरेंज्ड मीटिंग रखी। तो प्री अरेंज्ड मीटिंग मतलब होता है रॉन्डेवू। तो रॉन्डेवू को ऐसे तुम याद रखोगे। तो प्रोनाउंसिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो मीटिंग जो होती है, किसी भी गुप्त मीटिंग, तो हमेशा एक फिक्स स्थान पे और फिक्स समय में होती है। वह इतने बजे है, इतनी जगह है, सीक्रेट है। तो जो फिक्स स्थान में फिक्स मीटिंग होती है उसी को हम प्री अरेंज्ड मीटिंग बोलते हैं, उसी को हम रॉन्डेवू बोलते हैं। तो रॉ ने डे, देखो रॉन्डेवू, तो रॉ ने डे के टाइम पे एक मीटिंग करवाई। अब देखो रिनाउंस, अब रिनाउंस मतलब होता है किसी भी चीज को त्याग देना, किसी भी चीज को अबेंडन कर देना, छोड़ देना, किसी भी चीज को फॉरसेक कर देना, एब्जॉर्ब कर देना। ये सारे के सारे वर्ड होते हैं जब किसी चीज को हम त्याग देते हैं। इतना सबको समझ पाया? अब देखो त्यागने की सेंस पे हम बोलते हैं रिनाउंस। अब रिनाउंस को याद रखो अनाउंस से, रिनाउंस को याद रखो अनाउंस। तो हनी सिंह ने अब जोर से ये अनाउंस कर दिया सबको कि उन्होंने अल्कोहल को त्याग दिया है, छोड़ दिया है। तुम्हें पता है हनी सिंह पहले बहुत ही अल्कोहल लेते थे, जिनके कारण उनको बाइपोलर डिसीज हुई। बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, देखो जब कोई बहुत ज्यादा ड्रग्स वगैरह लेता है तो उससे हेलोसिनेशन होता है। वो चीजें दिखने लगती है ड्रग्स में इंसान को जो चीज असलियत में होती नहीं है। दिमाग उन चीजों को बनाने लग जाता है इमेजिनेशन में, हेलोसिनेशन। और जब कोई ज्यादा अल्कोहल, ज्यादा ड्रग्स वगैरह लेता है तो फिर उस टाइम दिमाग इतना ज्यादा किसी भी चीज को हेलुसिनेट करने लगता है कि दिमाग को रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं समझ पाता। उसे ये पता ही नहीं चलता कि रियलिटी क्या है और इमेजिनेशन क्या है। और इसी डिसीज को हम बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। इस पे ऐसा होता है कि इंसान बहुत ज्यादा पागल हो जाता है,
उसको लगता है कि सब के सब उसके जान के दुश्मन है, उसको मारने के लिए सोच रहे हैं। तो यही हनी सिंह को हुआ इतने ज्यादा अल्कोहल के कारण। और फिर वो 5-6 साल तक गुमनाम रहे। अब उन्होंने फिर से अपना कमबैक किया है और देखेंगे कि कमबैक होता है कि नहीं होता है। खैर, मिलियनर सॉन्ग तो उनका फेमस था। तो हनी सिंह ने अब जोर से लोगों के सामने अनाउंस कर दिया है कि उन्होंने अल्कोहल को छोड़ चुका है, त्याग चुका है। तो अनाउंस से याद रखो रिनाउंस, अनाउंस से याद रखो रिनाउंस, मतलब किसी भी चीज को त्यागना। जैसे उन्होंने अल्कोहल को छोड़ा तो किसी भी चीज को त्यागना। और हनी सिंह ने अब जोर से, तो अब जोर को याद रखो एब्जोर, अब जोर को याद रखो एब्जोर। तो एब्जोर, रिनाउंस, इन दोनों का मतलब होता है त्यागना। तो जब तुम स्टोरी के फॉर्म में किसी भी चीज को पढ़ते हो तो वो चीज बहुत ही लंबे समय तक याद रहती है। तो भैया ऐसी अल्कोहल चीजें नहीं लेनी चाहिए, उससे बहुत ही ज्यादा डैमेज होता है, नुकसान होता है। अब बात करते हैं रिनाउन की। देखो, एक हमने पढ़ा रिनाउंस, रिनाउंस, रिनाउंस मतलब होता है त्यागना। अनाउंस याद रखो, रिनाउंस त्यागना। तो उसने त्याग दिया है, इसका अनाउंसमेंट कर लिया है। तो रिनाउंस मतलब त्यागना। और एक होता है रिनाउन, रिनाउन, देखो रिनाउन, तो रिनाउन मतलब होता है जो फेमस हो, जो प्रसिद्ध हो, जिसको फेम मिले, प्रतिष्ठा मिले, फेमस जो हो। अब इसको ऐसे याद रखो, सुन रहे, इनो का बहुत ही फेमस ब्रांड है। तुम सबको पता है ना, इनो एक बहुत ही फेमस ब्रांड है। तो सुन रहे, हम बोलती नहीं अबे सुन रहे, इनो बहुत ही फेमस ब्रांड है। तो देखो, इनो से याद रखो रिनाउन, देखो रिनाउन, इनो। तो इनो बहुत ही फेमस ब्रांड है। तो फेमस जो हो, प्रसिद्ध हो, फेम से याद रखो फेमस। तो जो फेमस ब्रांड होता है, जो फेमस चीज होती है, उसी को रिनाउन कहते हैं। रिनाउंस मतलब त्यागना, रिनाउन मतलब होता है जो फेमस हो। तो कैसे याद रखोगे, रिनो, रिनो। तो सुन रहे, इनो बहुत ही फेमस ब्रांड है, प्रसिद्ध है, फेमस है, सबके सब जानते हैं। जब किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो इनो को ही लेता है वो, है ना। अब बात करते हैं रैप पार्टी, इसमें पढ़ते हैं रैप पार्टी। तो रैप पार्टी मतलब होता है हाजिर जवाबी वाला। मतलब जब तुम उससे कुछ भी चीज पूछो, और कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुरंत जवाब देते हैं, तुरंत हाजिर जवाबी होते हैं, रिस्पॉन्स अच्छा देते हैं, तो उसी को रैप पार्टी बोलते हैं। जो रिस्पॉन्स दे, तुरंत जवाब दे, हाजिर जवाबी हो। तो रैप पार्टी को ऐसे याद रखो, रीत की पार्टी। कैसे याद रखोगे, रैप पार्टी को याद रखो रीत की पार्टी। रीत लड़की का नाम है, जो पंजाबी लड़कियां होती है, रीत, प्रीति जिंटा, तो पंजाबी लड़की का ऐसे नाम होता है। तो रैप पार्टी को याद रखो रीत की पार्टी। तो रीत की पार्टी में एक हाजिर जवाबी आया था कि तुमसे जो भी क्वेश्चन पूछो उसका वो बड़ा ही क्विक रिस्पॉन्स दे रहा था, क्विक रिस्पॉन्स। तो ऐसे तुमको हाजिर जवाबी बनना है कि मैं यहां से तुमको कुछ पूछूं और तुम वहां से क्विक रिस्पॉन्स दो। तो जो क्विक रिस्पॉन्स देने वाला होता है, हाजिर जवाबी, उसे क्या बोलते हैं, रैप पार्टी। तो रीत की पार्टी में एक हाजिर जवाबी आया था जो किसी भी बात का क्विक रिस्पॉन्स दे रहा था। तो यही है वो लड़का। ये देखो, शक्ल से लग रहा है कि भैया कुछ पहुंची हुई चीज है। आप बता दो, तुम में से कोई है जो हाजिर जवाबी हो? जरा जल्दी से जवाब देके अपने को प्रूफ करो, कमेंट करके बताओ ये सर, हमसे जरा पूछो तो तुरंत जवाब देते हैं। अब जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो ऑफलाइन में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो हाजिर जवाबी होते हैं, तो मुझे बड़ा मजा आता है उनके साथ। अब बात करते हैं रिपील की। रिपील मतलब होता है किसी भी चीज को रद्द करना, किसी भी चीज को कैंसिल करना, एबॉलिशन करना, एब्रोगेट करना, ये सारे के सारे वर्ड्स हमने पहले पढ़े हैं। किसी भी चीज को खारिज करना, रद्द करना, याद है तुम्हें, याद होगा। हाँ, एब्रोगेट पढ़ा था हमने पहले कि ब्रो का गेट का पेपर रद्द हो गया है तो अब उसको फिर से रिफिल करना पड़ेगा। तो रिफिल से याद रखा था रिपील। तो सेम वैसी वही टेक्निक है, इसलिए बोलता हूँ भाई पुरानी क्लासेस, प्रीवियस क्लास देखते रहा करो, बिकॉज हर एक क्लास कनेक्टेड होती है आपस में। अब रिपील को ऐसा देखो, रिफिल से, रिपील, रिफिल। तो आपकी एप्लीकेशन कैंसिल हो चुकी है, इसलिए आपको फिर से उसको रिफिल करना पड़ेगा। जैसे हम कभी भी एप्लीकेशन लिखते हैं, जैसे बचपन में हमने लिखी होगी एप्लीकेशन कि भाई फीस कम कर दो, थोड़ा तंगी का समय चल रहा है, तो सब ने फीस तो कम कराई ही होगी, क्योंकि एक तो फीस भी इतनी ज्यादा होती है भैया प्राइवेट स्कूल की। तो हमने एप्लीकेशन लिखी लेकिन वो कैंसिल हो गई, तो उसको फिर से रिफिल करना पड़ेगा। तो रिफिल से याद रखो रिपील, मतलब कोई चीज जब कैंसिल हो जाती है। तो उसको पहले भी पढ़ा है, और जो नए बच्चे हैं उनको भी मैंने याद करवा दिया है। तो हमारा जो फॉर्म था वो कैंसिल हो गया, तो उसको फिर से रिफिल करना पड़ेगा। मेरे साथ बोलो, इसका मतलब रिपील करना पड़ेगा। तो रिपील मतलब होता है किसी भी चीज जब कोई कैंसिल हो जाती है। अब बात करते हैं रिपीटेड। रिपीट मतलब होता है किसी भी चीज को दोहराना। उसी के लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, रीइटरेट। अब इस रीइटरेट को हमने कल भी याद किया था। देखो भाई, फिर बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, क्लासेस देखते रहा करो भैया। वोकैब पढ़ रहे हम हैं, क्यों बे, वोकैब पढ़ रहे हैं ना। तो जब वोकैब पढ़ रहे हैं तो वोकैब में वर्ड्स कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, इसलिए पहले की क्लासेस भी कनेक्टेड होती है, वही क्लास फिर घूम फिर के यहाँ पे आती है। तो ये वर्ड रीइटरेट, ये हमने कल भी पढ़ा था और मैंने तुम्हें याद भी करवा दिया था। लेकिन मुझे पता है कुछ बच्चे आज नए आए होंगे, फिर बोल रहे होंगे सर हमने तो नहीं पढ़ा है, तो क्या करें, पढ़े नहीं भैया, पहले ये क्लास पढ़ो, वो क्लास बातें पढ़ना। तो रीइटरेट, री मतलब मैंने बोला था, री का मतलब होता है अगेन या बैक, री मतलब अगेन या बैक, और इटरेट का मतलब होता है
दोहराना, रिपीट करना। तो जब हम किसी चीज को फिर से रिपीट करने का काम करते हैं तो उसी को रीइटरेट बोलते हैं, उसी को हम रिपीट बोलते हैं। आप खोपड़ी में बात घुसी कि नहीं घुसी अभी भी? हाँ, अगर घुस गई है तो कमेंट करके बताते रहो सबके सब यस सर समझ पा रहा है। तो रीइटरेट का मतलब होता है किसी चीज को रिपीट करना, दोहराना। अब इसको तुम दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हो। रीइटरेट, रेट, रेट। तो हम जब कोई मान लो कोई सब्जी ले रहा है, हम सब्जी ले रहे हैं और बहुत भीड़ है, तो हमने बोला भैया ये टमाटर कितने रुपए किलो दिए? उसने कुछ बोला, हमने सुना नहीं, हम बोलेंगे भैया जरा फिर से इस रेट को रिपीट करो, ये जो तुमने रेट बोला इसको फिर से रिपीट करो। तो उसने कहा भैया 40 रुपए किलो। अबे हमने कहा 40? अबे वहां तो 30 दे रहा है वो। तो फिर बोलता वहीं से ले लो। फिर हम बोलते ठीक है भैया वहीं से ले रहे हैं, हम भी टेक्निक अपनाते हैं। फिर बोलता है अरे नहीं नहीं ले लो ले लो 30 का ले लो। तो टेक्निक होती है बार्गेनिंग करने की। बार्गेनिंग मतलब तुम सबको पता होगा, नेगोशिएशन करना, मोल भाव करना। तो ये इंडिया में जो ये सब्जी वाले होते हैं वो भी खतरनाक होते हैं और फिर लोग भी उनसे सवासेर होते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि भैया इस रेट को जरा फिर से रिपीट करना। तो रेट, रीइटरेट, रेट रीइटरेट मतलब फिर से रिपीट करना किसी चीज को। तो मैं बार बार तुम्हें रिवाइज करवा रहा हूँ स्टोरी के फॉर्म में ताकि तुम्हें याद रहे और हंसी मजाक के साथ वो याद भी चीजें हो जाती है। अब बात आती है रिपेल करना। रिपेल मतलब होता है किसी को दूर फेंक देना, किसी व्यक्ति या स्थान को अपने से दूर करना। इसी के लिए बोला है ड्राइव अवे। अब अवे का मतलब सबको पता है, दूर करना, सेपरेट करना, डिटैच करना, एलूफ करना, खैर बात की बातें हैं। तो रिपेल, अब ये मत बोल देना कि सर रिपेल मतलब किसी चीज को दूर करना, पढ़ा दो हमको, सिखा दो। अबे घोंचू, पढ़ा तो है तुमने इतनी बार, पढ़ा था मैग्नेट। एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। जब हम अपोजिट पोल लाएंगे तो अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, चिपक जाता है चुंबक। और जब हम सिमिलर पोल लाएंगे, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या तो नेगेटिव नेगेटिव, मतलब या तो नॉर्थ नॉर्थ लाएंगे या तो साउथ साउथ लाएंगे, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपेल ईच अदर। याद है? तो वही तो लिखा था रिपेल। रिपेल मतलब होता है दूर फेंकना एक दूसरे को। और सबने क्या होगा, पहले चुंबक आते थे उन उसमें सबने इसको पास लाके रिपेल किया होगा। ये सब ने क्या होगा, तो सब जानते हैं रिपेल का मतलब होता है किसी चीज को दूर करना। इसी के लिए रेपेलेंट भी आता है जो मच्छर को भगाता है। तो याद रखना भाई, ये चीजें तो बहुत इजी है, अपने डेली लाइफ से कनेक्ट किया करो। बहुत सारी चीजें तुमने पहले पढ़ी होती है। अब बात करते हैं रेपरकशन। रेपरकशन मतलब होता है किसी भी चीज का इफेक्ट, किसी भी चीज का दुष्परिणाम, किसी भी चीज का रिएक्शन। तो ये लिखा है रिएक्शन, दुष्परिणाम हो गया किसी चीज का। तो मान लो जैसे अभी तुमने पढ़ाई नहीं की, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ और तुम बोलोगे अरे छोड़ो यार कुछ रील चलाते हैं, क्या पढ़ाना है, पढ़ लेंगे बाद में। तो उसका रेपरकशन तुम्हें बाद में झेलने को मिलेगा। दुष्परिणाम क्या होगा, एग्जाम नहीं निकलेगा भैया, एक साल और बढ़ जाएगा, एक साल और मेहनत करनी पड़ेगी, और जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी उसकी शादी कहीं और हो जाएगी और तुम फिर पढ़ाई करता रहना तब तक। इसलिए बोलता हूँ कि सही टाइम में सही चीजें करनी चाहिए। भाई जब मैं इतनी मेहनत से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो अभी पढ़ लो, बाद में तुम्हें रेपरकशन झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रेपरकशन मतलब होता है किसी भी चीज का दुष्परिणाम। अगर तुमने संदीप माहेश्वरी की वीडियो देखी होगी तो उन्होंने बहुत बार ये वर्ड यूज किया है, रेपरकशन। तो रेपरकशन, तो वो आर को नहीं पढ़ते हैं, रेपरकशन बोलते हैं इसको। इसका मतलब होता है किसी भी चीज का रिएक्शन, दुष्परिणाम। अब इसको ऐसे याद रखो, देखो तभी तो बोलता हूं तुम्हारे अतुल सर कैसे टेक्निक बनाते हैं। रैपर, रैपर, कशन, देखो कश, जैसे कोई सिगरेट का कश मारता है, धुआं, कश। तो जो रैपर लोग होते हैं तुमने देखा होगा वो बहुत ही कश मारते हैं, क्योंकि हीरो बनते हैं वो। जितने भी रैपर लोग होते हैं वो बड़ा स्टाइलिश बनते हैं, वही सोने की चेन पहन के ये स्टाइल मार के। तो वो स्टाइल मारने के चक्कर में बहुत ज्यादा स्मोकिंग भी करते हैं, कश भी मारते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि इसका दुष्परिणाम उनको आगे झेलने को मिलेगा, इसका रेपरकशन उनको आगे झेलने को मिलेगा। तो रेपरकशन को याद रखो, रैपर कश मारते हैं, रैपर लोग जो होते हैं वो धुएंबाजी करते हैं, कश लगाते हैं, और उनको नहीं पता कि उसका रेपरकशन, उसका रिएक्शन, उसका जो दुष्परिणाम है वो उनको आगे देखने को मिलेगा। बाकी एक हमारे इंडियन रैपर को तो मिल चुका है, अभी थोड़ी देर पहले बात की थी हमने। बाकी जो और रैपर है उनको बाद में मिलेगा। इसलिए बोलते हैं रेपरकशन मतलब होता है दुष्परिणाम, गलत चीजें कभी नहीं करनी चाहिए। आया ना भाई समझ पे? हाँ, तो ऐसे। अब बात करते हैं रिप्लेस की। किसी भी चीज को रिप्लेस कर देना मतलब किसी भी चीज को सब्सटीट्यूट कर देना, हटा देना, उसके बदले किसी दूसरी चीज को ले आना। भाई जैसे मान लो किसी का टायर पंचर हो गया तो हम उस टायर को हटा देते हैं और उसके बदले दूसरा टायर सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं। अरे भाई टीम में एक एक्स्ट्रा मेंबर होता है, मान लो किसी को चोट लग गई किसी मेंबर को, तो उसके बदले दूसरा मेंबर आ जाता है, इसी को बोलते हैं सब्सटीट्यूशन। अब हमारा सब्सटीट्यूशन हो रहा है, तो सब्सटीट्यूट मतलब होता है रिप्लेस करना किसी चीज को। तो बहुत इजी है। बताओ भैया, सबने फुटबॉल भी खेला होगा, क्रिकेट भी खेला होगा, देखा भी होगा, सब्सटीट्यूट सबको पता ही होगा। तो सब्सटीट्यूट मतलब होता है किसी चीज को रिप्लेस करना। अब जो नेक्स्ट वर्ड है सेम वही है, रिप्लेस, रिप्लेस्ड। तो किसी चीज को रिप्लेस कर देना, सब्सटीट्यूटेड कर देना, सेम वही है भैया, कुछ उसमें चेंज नहीं है। देखो
कितनी इजी इजी चीजें हैं। अब बात करते हैं किसी चीज को रिस्टोर करने की, उसी को बोलते हैं रिप्लेनिश, मतलब किसी चीज को फिर से भरना। जैसे तुम्हारे पास पानी का गिलास है और तुम्हें बहुत प्यास लगी है, तुमने एक गिलास पिया, फिर तुमने कहा सर जरा फिर से भरना सर, बहुत प्यास लगी है, तो तुमने फिर से उस पानी को भरा, मतलब तुमने फिर से उसको रिस्टोर किया, रिप्लेनिश किया। तो देखो ऐसे याद रखो, री मतलब होता है दोबारा, कल की क्लास में करवाया था। री मतलब होता है अगेन या बैक, मतलब दोबारा, और प्लेनिश मतलब होता है रिस्टोर। प्लेनिश तो प्लेनिश का देखो पानी, प्लेनिश का देखो पानी, तो री मतलब अगेन, प्लेनिश मतलब पानी, तो दोबारा से पानी को भरना या दोबारा से किसी भी चीज को भरना, उसी को हम रिप्लेनिश कहते हैं, रिस्टोर कहते हैं। याद रहेगा भैया। अरे भाई इसको देखो जरा, अरे भाई गर्लफ्रेंड को बाद में मैसेज कर लेना, पहले यहाँ पढ़ लो, वरना गर्लफ्रेंड किसी और को मैसेज करने लग जाएगी कि भैया इसका तो नहीं है सीरियस, मुझे रिप्लाई कर रहा है, तो भाई तू कर ले। याद रखना, अगर तुम बेतुकी का टाइम में ऐसे किसी को धड़ाधड़ मैसेज करते रहोगे ना, या तुरंत तुरंत रिप्लाई किया, तो फिर वैल्यू नहीं रहती है, फिर उसको भी पता चल जाता है सीरियस है नहीं, 24 घंटे मेरे से बात करता रहता है, तो फिर वो किसी और से बात करने लग जाएगी। इसलिए थोड़ा लाइफ में सीरियस बनो यार। जब तुम सीरियस होंगे तो फिर उसके लिए भी तुम लेके सीरियस होंगे। लड़कियां ये तो देखती है, लड़कियां जॉब क्यों देखती है, ये तो देखती है कि भैया जब ये अपनी जॉब के लिए सीरियस है तो मेरे लिए भी तो सीरियस रहेगा। जब कोई अपने फ्यूचर के लिए सीरियस नहीं है तो किसी और के लिए क्या ही सीरियस रहोगे। बड़ी डीप बात कह दी ना। हाँ, तो ये लड़कों के लिए भी है और लड़कियों के लिए भी है। तो मैसेज का रिप्लाई नहीं करना है, छोटी सी क्लास है, उसको पहले देखो, कंप्लीट करो, उसके बाद फिर रिवाइज करके रिप्लाई करना। पहले बोलना अतुल सर की क्लास पढ़ रहे थे या पढ़ रही थी, उसके बाद आपको रिप्लाई करूंगी, तो फिर वो भी बोलेंगे भैया कौन है अतुल सर, वो भी देखेंगे, और जब देखेंगे तो उनको पसंद आएगी, फिर वो भी पढ़ेंगे, दोनों के दोनों पढ़ लेंगे, देखो भला हो जाएगा। अब बात करते हैं रिप्लीट की। रिप्लीट मतलब होता है किसी चीज का, वो चीज जो फुल हो, परिपूर्ण हो। भैया वो चीज जो फुल होती है उसी को हम पढ़ते हैं, जरा मेरे साथ बोलो रिप्लीट। क्या बोलो फिर से, रिप्लीट। अब देखो उसको सेम वैसे याद रखना है। री मतलब होता है अगेन, कल की क्लास में बताया था, मेरे साथ बोलते रहो। री मतलब अगेन, और प्लीट को याद रखो प्लेट से। प्लेट को कैसे याद रखो, प्लेट। तो भैया खाना खाते हैं तो हम बोलते हैं प्लेट को जरा फिर से भर दो, तो फिर से फुल कर दो। जब तुम शादी में जाते होंगे, पहले तो तुम मस्त खाते हो, खा दिया पेट भर गया, फिर से तुम बोलते हो भैया जरा कुछ और देना, जरा भाई। गोलगप्पे खाती है लड़कियां, तो एक गोलगप्पा खाती फिर और देना, एक खाती फिर और देना। तुम मानोगे नहीं, एक बार की बात है, मैं अपनी फ्रेंड को खिलाने ले गया था। मैंने कहा चल यार तेरे को आज मैं खिलाता हूँ गोलगप्पे। 18 गोलगप्पे दवाए उसने, 18 के 18 गोलगप्पे। भैया मैंने खुद देखा, हाथ में ऐसा था, मैं लेके ले खाओ खाओ खाओ, 18 गोलगप्पे दवाए गई हो। तो रिप्लीट, री मतलब अगेन, प्लीट मतलब प्लेट, तो फिर से किसी प्लेट को भर देना, भैया फिर से भर दो, फुल कर दो, उसी को बोलते हैं फुल करना। देखो ये दोनों देखो, लग नहीं रही कि बहुत ही खाती होगी, लेकिन बहुत ज्यादा खाती है। एक बार खा चुकी है, अब ये चौथी बार प्लेट भर रही है अपनी। तो ऐसी लड़कियां भी होती है, ये कुछ कुछ बहुत खाती है। अब ये बता दो जो बहुत खाता है उसको क्या बोलते हैं। जो एक्सेसिव ईटर होता है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन तुम्हारे पास आता है, उसको क्या बोलते हैं। हिंट दे देता हूं, स्टार्टिंग का वर्ड इससे स्टार्ट होता है, और बाकी तुम सब के सब मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। ये मैंने बता दिया है, हिंट दे रहा हूं बिकॉज नए नए बच्चे हैं। अब बात करते हैं रिपोज। रिपोज मतलब होता है आराम करना, रेस्ट करना। अब इसको ऐसे याद रखो, एक्टर लोग पोज मारते हैं ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, तुमने भी मारा होगा ऐसे करके, है ना, ऐसे करती है लड़कियां, तो ऐसे करके करती है आजकल। मुझे पता नहीं था इसका मतलब क्या होता है, फिर मेरी फ्रेंड ने बताया इसका मतलब हार्ट होता है। अब तुम बोलोगे सर आपकी कितनी फ्रेंड है, अरे बहुत फ्रेंड है हमारी, तो बताऊंगा कभी, नाम गिनाऊंगा, ठीक है। तो बात करते हैं रिपोज की। तो जो एक्टर लोग होते हैं वो पोज मारते हैं, फोटो वगैरह खिंचाते हैं अपनी। तो फोटो खिंचवाने के लिए, पोज मारने के लिए भैया बहुत सारे पोज मारते हैं, तो बीच में रेस्ट भी तो लेंगे। तो ऐसे याद रखो, दोबारा पोज लेने के लिए एक्टर लोग बीच में रेस्ट लेते हैं, तो रीपोज। री मतलब होता है अगेन दोबारा, पोज मतलब पोज मारना, तो दोबारा पोज मारने के लिए जो एक्टर लोग होते हैं बीच में रेस्ट लेते हैं, तो रिपोज मतलब होता है रेस्ट लेना। देखो कितना इजी है, याद हो जाएगा तुरंत। अब बात करें रिप्रोच। रिप्रोच मतलब होता है किसी को डांटना, बिरेट करना। इससे क्या आता है, किसी को चाइल्ड करना, रिव्यू करना, बहुत सारे वर्ड्स इसके लिए यूज होते हैं, रिप्रीमांड करना। खैर बहुत सारे वर्ड बताऊंगा आगे आगे जैसे हम पढ़ेंगे। तो रिप्रोच, देखो रिप्रोच को ऐसा देखो, री मतलब होता है दोबारा, प्रोच को देखो अप्रोच। तो दोबारा अप्रोच जब लड़की ने की, लड़के का नाम था ब्रेटली, ऐसा देखो ब्रेटली, सब जानते हैं फास्ट बॉलर ब्रेटली, तो लड़के का नाम था ब्रेटली। एक लड़की को अच्छा मानता था, उसने पहली बार उसको अप्रोच की। अप्रोच मतलब होता है किसी से बात करना, तो लड़की ने मना कर दिया, लेकिन वो लड़का ऐसे मानने को नहीं था। लड़का फिर से गया लड़की को मनाने, कुछ लोग होते हैं ना जो जिद्दी होते हैं, तो फिर से वो मनाने गया। जब फिर से वो मनाने गया, अप्रोच करने गया, फिर से रिप्रोच,
तो लड़की ने इस बार उसकी बेइज्जती करके, उसको धिक्कार के, डांट फटकार के निकाल दिया बाहर। तो रिप्रोच मतलब होता है किसी को डांटना फटकारना। और ब्रैटली साथ को बिरेट, लड़के का नाम था ब्रैटली, तो ब्रैटली साथ को बिरेट। तो ब्रैटली जब दोबारा रिप्रोच करने गया तो लड़की ने उसको डांट फटकार के भगा दिया कि भाई चल, भाई है तो मेरा है, अब भैया है तो देखो दिल तोड़ दिया उसका बेचारे का। तो कुछ लोग होते हैं जो एक बारी में मानते नहीं है, लातों की भूत मानते नहीं है बातों से। तो रिप्रोच, तो जब दोबारा अप्रोच करने के लिए लड़का गया, ब्रैटली गया, तो उसको लड़की ने धिक्कार दिया, भाई हट। तो ब्रैटली साथ को बिरेट और रिप्रोच से याद रखो डांटना फटकारना, देखो तुरंत याद हो जाएगा। अब बात करें रिप्रूफ। रिप्रूफ मतलब होता है फटकार लगाना, सेम वही है, सब कुछ सेम है। फटकार लगाना किसी को, रिब्यूक करना। तो रिब्यूक, अब देखो, अब इसके लिए भी एक और स्टोरी सुनाता हूँ। देखो तुमको पता होगा बहुत सारी जो फेमस कंपनियां होती है उसके डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी बनते हैं। जैसे डोनेक्स है तो डोनेक्स का डुप्लीकेट डोमेक्स बनता है। एडिडास है तो एडिडास का डुप्लीकेट एडिबास बनता है, याद होगा ना तुम्हें। हाँ, प्यूमा है तो प्यूमा का डुप्लीकेट पूना बनता है, होता है बुक्स में लिखा होता है, बैग्स में लिखा होता है। वैसे ही अगर रिबॉक है फेमस, तो रिबॉक का बना दिया उसने रिबूक। अब एक लड़का था, वो क्या करता था, रिबॉक के जो जूते थे उसका झूठा झूठा रिबूक बनाता था और लोगों को बेचता था। एक दिन किसी ने पकड़ लिया, उसने कहा, बे इस जूते में तो रिबॉक की जगह रिबूक लिखा है, अबे उल्लू बनाता है। तो उसने कहा, नहीं नहीं, अरे साहब ये तो असली है, रिबॉक के हैं। उसका प्रूफ कर प्रूफ। बेचारा प्रूफ कर नहीं पाया, जूते में तो रिबूक लिखा था। तो लोगों ने उसको फिर बहुत डांट फटका लगाई, बहुत पीटा उसको, साले बेवकूफ बनाता है। अब देखो जरा, रिप्रूफ ऐसे याद रखो कि रिबॉक के जूते को, रिबॉक के ब्रांड को प्रूफ ना करने की वजह से उसको बहुत डांट फटका लगाया लोगों ने। तो रिप्रूफ, तो दोबारा प्रूफ, जो रिबॉक के जूते थे उनको प्रूफ ना करने के कारण लोगों ने उसको बड़ा डांट फटका लगाई। तो रिप्रूफ मतलब होता है रिव्यू करना, डांटना फटकारना। तो रिबॉक के जूतों को वो प्रूफ नहीं कर पाया कि असली है, इसलिए लोगों ने उनको बहुत डांट फटका लगाई। तो तुरंत तुम्हें ये वर्ड याद हो जाएगा। अब हमारे दिमाग की खासियत है कि जब वो कोई स्टोरी सुनता है तो स्टोरी याद रखता है, देखो तुम्हें तुरंत याद हो जाएगा। तो सच बता रहा हूँ, ये सारे के सारे आज के क्लास के वर्ड बहुत 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 ज्यादा डिफिकल्ट हैं, लेकिन तुम्हें ऐसे तरीके से मैंने याद करवा दिया है कि अब तुम जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। आए ना मजा। अब बात करते हैं रिप्रूफ की। सेम वही है, चाहे तुम रिप्रूफ बोलो, देखो चाहे तुम रिप्रूफ बोलो, चाहे तुम रिप्रूफ बोलो, एक नाउन है एक वर्ब है। तो रिप्रूफ सेम वही है, फटकार लगाना, रिबूक करना, स्कोल्ड करना। स्कोल्ड मतलब होता है डांटना। तो स्कोल्ड को ऐसे याद रखो, स्कोल्ड इस कोल्ड, इस कोल्ड के मौसम में टीचर ने उसको मारा भी और डांट फटकार भी लगाई। इस कोल्ड के मौसम में टीचर ने उसको मारा भी और डांट फटकार भी लगाई। तो स्कोल्ड मतलब होता है डांटना फटकारना। और रिप्रूफ का मतलब तो हमने पहले पढ़ चुका है कि वो रिबूक के जूतों को प्रूफ नहीं कर पाया, इसलिए उसको डांट फटकार लगाई। तो कुछ कुछ टीचर होते हैं जो कोल्ड, ठंडियों के मौसम भी मारते हैं। भाई उनको ये नहीं लगता कि पहले बच्चे के हाथ पूरे सुन्न हो रखे हैं, उसके ऊपर और दे और मारेंगे। तो ऐसे भी टीचर होते हैं। लेकिन कुछ कुछ टीचर मेरे तरह भी होते हैं, दरिया दिल है। मैं तो पहले उसका हाथ गर्म करूंगा फिर और मारूंगा उसको। मजाक कर रहा हूं। अब आता है रेप्यूडिएट। देखो अब आता है जो वर्ड है वो है रेप्यूडिएट। रेप्यूडिएट मतलब होता है किसी चीज को त्याग देना। असली में इसका मतलब जो होता है वो किसी भी चीज को त्याग देना भी होता है और किसी भी चीज को अस्वीकार करना भी होता है। रेप्यूडिएट का मतलब किसी भी चीज को अस्वीकार करना और त्याग देना दोनों होता है। इसी को बोलते हैं रिनाउंस। अब रिनाउंस तो हमने पहले याद कर दिया है, हनी सिंह ने अनाउंस किया कि उसने अल्कोहल को छोड़ दिया है। तो किसी चीज को त्यागना, छोड़ना, इसी को बोलते हैं रिनाउंस। ये तो हमने पहले याद किया है। अब बात करें रेप्यूडिएट। रेप्यूडिएट को कैसे याद रखेंगे, देखो बाबा जी की दोबारा पुड़िया देने पर श्याम ने उस पुड़िया को त्याग दिया। देखो री मतलब अगेन, पुडिएट मतलब पुड़िया। तो बाबा जी लोग होते हैं ना पुड़िया देते हैं। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंधविश्वासी होते हैं, वो डॉक्टर पे भरोसा नहीं करते हैं, बाबाओं में भरोसा करते हैं। वो अलग बात है, फिर ऐसे बाबा आशाराम बाबू, राम रहीम ऐसे निकलते हैं, वो अलग बात है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बाबाओं पे ज्यादा भरोसा करते हैं और बाबा कुछ नहीं करते, या तो मंत्र पड़ेगा तो कोई पुड़िया दे देंगे, हाइट बढ़ानी है पुड़िया ले लो, पास होना है पुड़िया ले लो। तो पहले पुड़िया दी, कुछ हुआ नहीं, फिर बाबा के पास गए कि बाबा आपने रुपए तो ले लिया लेकिन पुड़िया से कुछ हुआ नहीं। बाबा ने कहा टेंशन मत ले, इस बार और ज्यादा मंत्र मार के और बड़ी पुड़िया दूंगा। जैसे उसने पुड़िया दी शाम को गुस्सा उसने हट तेरी फेंक दिया उसने, कुछ नहीं होगा। तो री रेपुडिएट, तो री फिर से पुडिएट पुड़िया। तो बाबा जी के फुट से पुड़िया देने के बाद शाम ने उसको त्याग दिया, फेंक दिया। तो अब इस पे दिमाग आ गया, अब ये पुड़िया नहीं लेगा, पुड़िया उड़ा के चक्कर में नहीं पड़ेगा, अब ये पढ़ाई करेगा। हाँ, पढ़ाई से भला होगा। तो रेपुडिएट मतलब त्याग देना, ऐसे याद रखो। अब बात करते हैं रिपग्नेंस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में आता है। इसका मतलब होता है घृणा, हेट्रेड, अवर्जन,
बहुत सारे वर्ड्स इसके लिए यूज होते हैं। डिटेस्ट। अब बात करते हैं रिपग। देखो पग पग, अब पग कुत्ता तो सबने देखा है, डॉगी एक ब्रीड है पग, वोडाफोन वाला डॉगी पग। और नैन्स, नैन्स या देखो नैन्सी, तो मेरा पग नैन्सी से बहुत ही घृणा करता है। देखो लिखा भी ना आई हेट नैन्सी, तो रिपगनेंस, तो पग से याद देखो मेरा पग और नैन्स से नैन्सी, तो मेरा पग नैन्सी से बहुत ही ज्यादा घृणा करता है, हेट करता है, क्योंकि वो भी मेरे तरह सख्त लौंडा है। लड़कियों की तरफ नहीं देखते, हम केवल पढ़ाई में फोकस करते हैं। तो रिपगनेंस मतलब होता है किसी को भी हेट करना, घृणा करना। अब तुम बोलोगे सर अवर्जन, अरे घोंचू अवर्जन पहले हमने पढ़ा है, अवर्जन पहले पढ़ा है। कैसे याद किया था, किसी को याद है? पहले की क्लास में बहुत पहले पढ़ा था। अवर्जन को ऐसे याद रखा था कि फोन का ये वाला वर्जन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, फोन का ये वाला वर्जन मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो अवर्जन ऐसे याद रखो। और बाकी मैं जो घोंचू बोलता हूँ, मैं बड़ा प्यार से बोलता हूँ, बुरा मत मानना, ये मत बोलना सर हम घोंचू कहाँ से हो गए, तो घोंचू हो तुम, लेकिन अब नहीं हो क्लास पढ़ने के बाद। अब बात करते हैं लास्ट जो है हमारा, वो है प्रेस्टीज, रेपुटेशन। तो रेपुटेशन मतलब होता है किसी की जब रिस्पेक्ट हम करते हैं, जो प्रसिद्ध होता है, जो प्रतिष्ठा होती है, उसी को बोलते हैं प्रेस्टीज। अब प्रेस्टीज तो सबने सुना होगा, लेकिन जिसने नहीं सुना है, एक पहले कुकर आता था प्रेस्टीज कुकर, आजकल भी चलता है, पहले एड भी इसका आता था। तो प्रेस्टीज कुकर, तो प्रेस्टीज मतलब ही होता है जिसकी प्रतिष्ठा हो, रेपुटेशन हो, तो बड़ा फेमस है, रेपुटेशन है इसकी बड़ी, तो प्रेस्टीज कुकर की बहुत ही ज्यादा रेपुटेशन है। तो ये थे हमारे आज के वर्ड। बता दो मेरे शेरों, कैसे तुम्हें आज के वर्ड लगे? टफ थे, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। कल मेरे को पूरी रात लगी, 5-6 घंटे मैंने तुम्हारे लिए शॉर्ट ट्रिक बनाई और देखा मैंने कैसे कैसे तुम्हें याद करवाऊं। तो अगर तुम्हें आज मेरे एफर्ट पसंद आए और क्लासेस याद हुई, तो यार वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ यार, क्योंकि तुम कमेंट नहीं करते यार, जितने बच्चे देखते कमेंट नहीं करते, कमेंट करो, इससे से हमको जोश मिलता है। और कुछ कमी पेशी रह गई हो तो भैया वो भी बताना, तुम लोग ही हो जो बताएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे मैं तुम्हारे वीडियोस लेके आता रहूंगा। और तुम्हारे सरप्राइज है, जो कि अभी नहीं, तुम्हें बात तो बताऊंगा सरप्राइज। तो क्या सरप्राइज है वो भी देखना मत भूलना। तुम्हारे लिए एक बहुत धमाकेदार सीरीज आ रही है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में, तो पढ़ते रहो। इन सब की पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम में मिल जाएगी। और तुम्हें कसम है जिसको तुम प्यार करते हो, कि इस क्लास के बाद तुम पहले क्लास को रिवाइज करोगे, चाहे तुम फिर से 2x में देखो, चाहे तुम पीडीएफ में जाओ, पहले रिवाइज करोगे, तब जाके अपने उस सनम को तुम मैसेज करोगे। तुम्हारे कसम है मेरी। तो अपना ख्याल रखो, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं